हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। देखिए, महत्वपूर्ण है कई मायनों में ये जो नतीजे आएंगे। दरअसल इसे एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। 2024 का ये सेमीफाइनल मुकाबला है। चूंकि वो फाइनल मुकाबला है, वहां पर क्या होगा, एक उसकी दिशा और दशा यहां से पता चल सकती है। संकेतों के बड़े मायने मतलब होते हैं राजनीति में। तो इन राज्यों में जो नतीजे आएंगे उससे बहुत हद तक यह तय हो जाएगा कि लोकसभा में क्या होने जा रहा है, किसका जादू चल रहा है और किसे जनता नकार रही है। 3 दिसंबर जादूगर ही छू मंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छू मंतर। 3 दिसंबर यानी वो तारीख जब देश के सियासी सूरमाओं की तकदीर लिखी जाएगी। 3 दिसंबर को 5 चुनावी राज्यों के नतीजे आएंगे और देश के दिग्गज नेताओं के सियासी भविष्य का फैसला हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले का ये सेमीफाइनल है और 3 दिसंबर को 5 राज्यों के नतीजों से साफ होगा कि देश की जनता का मूड क्या है। 3 दिसंबर यानी रविवार के दिन 5 राज्यों में वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के साथ ही तेलंगाना और मिजोरम के नतीजे आएंगे। इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां बीजेपी की सरकार है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अभी सत्ता में है, जबकि तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। चुनाव प्रचार में तमाम दिग्गज नेताओं ने दिन रात एक करके पसीना बहाया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोर्चा संभाला, तो कांग्रेस की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथों में रही। साथ ही 3 दिसंबर को 5 राज्यों के ये नतीजे तय करेंगे कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सियासी भविष्य क्या होगा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सियासी फ्यूचर का क्या होगा, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिक्स का क्या होगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की किस्मत भी इस तारीख को तय होगी। साथ ही इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि विपक्षी गठबंधन INDIA का सियासी आकार क्या होगा। इन सवालों के जवाब का देश को बेसब्री से इंतजार है। लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो फिर गठबंधन के बाकी सहयोगी कांग्रेस पर हावी होने की कोशिश करेंगे। तब की स्थिति में कांग्रेस का हाथ कमजोर होगा और उसे सहयोगी दलों के दबाव से गुजरना होगा। इन चुनाव में कांग्रेस ने सहयोगी दलों को ज्यादा भाव नहीं दिया। नतीजा रहा कि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट नजर नहीं आया। समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, JDU और लेफ्ट ने कांग्रेस के खिलाफ अपने अपने उम्मीदवार उतारे। फिलहाल तो जिस राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है, वहां के कांग्रेस नेताओं की तरफ से जीत के बड़े दावे किए जा रहे हैं। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है। जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका विश्वास मिल चुका है। देखिए, मेरे पास जो फीडबैक है पूरे राजस्थान का, इवन जयपुर का, मेरी सीट का भी, मेरा ये मानना है कि ये चुनाव जो है हम सिविलियन जीत जाएंगे। नो डाउट राजस्थान के जो सर्वे रिपोर्ट्स वगैरह है, तो हालांकि पेटी भाग्यमंद हो गई। यदि काम पर वोट गया है, डेवलपमेंट पर, पब्लिक वेलफेयर पर वोट गया है, तब तो कांग्रेस जीत गई 100%। राजस्थान में पिछले 5 चुनाव में सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। कांग्रेस को लगता है कि गहलोत के काम की वजह से सियासी रिवाज बदलेगा और राज कायम रहेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है राजस्थान ने कांग्रेस को खारिज कर दिया। राजस्थान के चुनाव में अगर बीजेपी जीतती है तो फिर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों का सियासी भविष्य भंवर में फंस सकता है। उधर मध्य प्रदेश में बीजेपी के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है और पार्टी के नेता चुनाव के बाद ये दावा कर रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार पार्टी हासिल करने जा रही है। मध्य प्रदेश के चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी को कांग्रेस ने बड़ी चुनौती दी। कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही। मध्य प्रदेश के नतीजों से शिवराज और कमलनाथ की किस्मत भी 3 दिसंबर को तय होगी।